साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता इंदौर से आपके लिए पर्यावरण का संदेश देती एक नई कहानी लेकर आई हूँ। और एक और संदेश इसमें छिपा है कि हम सोचते हैं कि बच्चे तो बस शैतानी करते हैं और फालतू का काम बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे भी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है। अब मिस्टर जेम्स एंड उनकी पत्नी जिनेलिया ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण का संदेश सब दूर फैलाते हैं। अब ये लोग पूरे भारत का भ्रमण करके घर आए, लेकिन वो बिल्कुल अपने काम से संतुष्ट नहीं हुए। उनका सब दूर उन्होंने प्रसार किया पर्यावरण का, और पेड़ पौधे बचाओ, नदियाँ बचाओ, सारी बातें उन्होंने सिखाई, लेकिन उनको कुछ संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जैसे ही वो घर लौटते हैं पूरा भारत भ्रमण करके, तो लोगों बड़े दुखी तो थे ही सही, क्योंकि प्रकृति के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वो समझने लगे कि अब हम क्या कुछ नहीं कर सकते, लोगों को हम समझा नहीं सकते। तो वो अपना थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का वातावरण, बैठेंगे थोड़ी शांति मिलेगी। अब पूरा पार्क बच्चों से भरा हुआ था और सारे बच्चे यहाँ वहाँ खेल कूद दौड़ भाग कर रहे थे। कोई खेल रहे थे, कोई अपना टिफ़िन बॉक्स लाए थे, कुछ खा रहे थे। तो बच्चों की मटर गश्ती से पूरा पार्क गुंजायमान हो रहा था, लेकिन साथ ही सारे के सारे बच्चे अपने साथ पानी की 2-2 बॉटल्स लाए थे। क्यों? एक बॉटल पीने के लिए और एक बॉटल पौधों में डालने के लिए, तथा पंछियों के जो सकोरे उन्होंने रख रखे थे जगह जगह पर, पेड़ों की डालियों पर लटका रखे थे, उनमें पानी भरने के लिए वो रोज़ एक एक्स्ट्रा बॉटल अपने साथ लाते थे। अब बच्चों का यह कार्य देखकर जिनेलिया अपने पति से बड़ी ही उत्सुकता से और प्रसन्नता से बोली, देखो देखो इन शैतान बच्चों की सार्थक हरकतें। ये हरकतें तो करते हैं, लेकिन इसमें भी, इसके पीछे भी कोई संदेश छुपा है। पौधों को तो पानी दे ही रहे हैं, पौधों को तो पानी पिला रहे हैं, साथ ही पंछियों के सकोरे भी भर रहे हैं। मिस्टर जेम्स को मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। वो सब दूर घूम घाम के आए, लेकिन उनको कोई क्लू नहीं मिला कि किस तरह से प्रकृति का संरक्षण किया जाए। और यहाँ सामने बच्चों को देखकर ही उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। तो वो बोले, सच ये नौनिहाल ही प्रकृति के सच्चे प्रहरी है, और अब हम इन्हें पंछियों के लिए दाने लाने का भी सुझाव देते हैं। और हम यहाँ पर एक अलग से पानी का भी इंतज़ाम कर देते हैं, ताकि इनको घर से एक्स्ट्रा बॉटल लाना नहीं पड़े। जिनेलिया आश्वस्त हो बोली, हम बच्चों की चुहलबाजियाँ ही देख पाते हैं, काश हम यहाँ वहाँ भटकने की बजाय पर्यावरण का पोषण इन नन्हे मुन्नों से ही शुरू करें। तो क्यों न हम कार्य अपने घर से ही शुरू करें, और वो भी अपने बच्चों के माध्यम से, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर वे भी पर्यावरण की सुरक्षा करें, संरक्षण करें, नदियों का भी ध्यान रखें, नदियों को गंदा नहीं करें। सारी बातें वो अपने आप सीख जाएंगे और ये उनकी आदत में आ जाएगा। तो बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी?
अवश्य बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।